तो आज हम सीखने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट इज़ यूज्ड व्हेन द डेटा सेट इज़ स्मॉल। स्मॉल डेटा सेट के लिए ही एफिशिएंट है, नॉट फॉर लार्जर डेटा सेट। तो सबसे पहले हम थोड़ी थियरी समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद कोड करेंगे एंड उसके बाद एल्गोरिथम आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इन ऑर्डर टू सॉर्ट एन एलिमेंट्स, मान लीजिए कि एक एरे या फिर लिस्ट में एन एलिमेंट्स हैं, मतलब कि 4 5 कुछ भी हो सकता है एन। वी नीड टू परफॉर्म n-1 पासेस और इटरेशंस। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले उसका कंसेप्ट समझते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड इंटरचेंज इट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो हमें एरे में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक एरे है, तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, दैट इज़ 11। तो इसको हमने फाइंड कर लिया। फिर इंटरचेंज इट विद दी फर्स्ट एलिमेंट, तो इसको हमने इंटरचेंज कर दिया विद दी फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर देखिए 11 फर्स्ट आ गया है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट पास। देन फाइंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड सिमिलरली इंटरचेंज इट विद द एलिमेंट दैट इज पोजिशन एट द सेकेंड इंडेक्स। मतलब कि हमको बाकी बचे हुए लिस्ट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, जो कि है 12। तो 12 को इंटरचेंज कर देना है सेकेंड पोजिशन पर। ड्यूरिंग ईच सक्सेसिव पास द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज प्लेस्ड एट इट्स प्रॉपर पोजिशन। मतलब कि हर एक पास के एंड में, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पास का एंड हुआ, तो इसका मतलब कि सेकेंड एलिमेंट जो है हमारा सेकेंड इंडेक्स वाला, दैट इज सेटल्ड, वो परफेक्टली पोजिशन हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर ये था फर्स्ट पास, ये है सेकेंड पास, तो हमारा 12 परफेक्ट आ गया है। दिस इज थर्ड पास। तो इस 25 22 और 64 में से स्मॉलेस्ट फाइंड होगा, दैट इज़ 22, और इसको हम स्विच कर देंगे थर्ड एलिमेंट पर। और फिर 25 स्विच होगा, यहाँ पर 25 ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो सॉर्टेड है या नहीं, तो हमें तो पास को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा हर बार। तो यहाँ पर फोर्थ पास के एंड में ये परफेक्टली पोजिशन हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5, और हमें पास की कितनी ज़रूरत पड़ी, तो 4। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर लिखा n-1 passes। यहाँ पर n है 5 और -1, दैट इज़ 4 passes। ड्यूरिंग द फर्स्ट पास वी रिक्वायर n-1 कंपैरिजन। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पास को में से हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, तो हमें 4 कंपैरिजन्स परफॉर्म करनी पड़ेगी। सबसे पहले 64 to 25, फिर 25 to 12, ऐसे करते करते 4 कंपैरिजन्स होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट पास, यहाँ पर 11 तो ऑलरेडी निकल चुका है, मतलब कि वो परफेक्ट सेट हो चुका है। तो सिर्फ ये 4 एलिमेंट बचे हैं हमें चेक करने के लिए। तो इसमें 3 कंपैरिजन होगी, इसमें 2 कंपैरिजन होगी, इसमें 1 कंपैरिजन होगी, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, और हमें इस चीज़ को कोड करना है। तो लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं, एरे या फिर लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट इज इक्वल्स टू, ये एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हमारा 64 25 12, 64 25 12 22 और 11। उसके बाद और एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, दैट इज लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लिस्ट। मतलब कि ये लेंथ को सेव करेगा, दैट इज 5। ओके, उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, डिफाइन सिलेक्शन सॉर्ट। और इसमें क्या आर्ग्यूमेंट पास करेंगे हम, एक तो हम हमारा लिस्ट पास करेंगे और पास करेंगे हमारी लेंथ को। ओके, और यहाँ पर टेम्पररी पास लिख देते हैं, और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं सिलेक्शन सॉर्ट सॉर्टेड लिस्ट। यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर देते हैं, पास करना है हमें लिस्ट और लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो अब हम फंक्शन लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ एक लूप चलाना पड़ेगा, जो कि हैंडल करेगा नंबर ऑफ पासेस, नंबर ऑफ इटरेशंस, जो कि हमें चाहिए n-1। तो यहाँ पर तो हमने लेंथ को डायरेक्ट ले लिया है, क्योंकि रेंज फंक्शन में
लास्ट जो वैल्यू होती है दैट इज़ एक्सक्लूडेड, मतलब यहाँ पर 5 लिखा है तो ये 4 तक ही जाएगा, दैट्स वाई फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ। फिर यहाँ पर हम ये इमेजिन करेंगे कि सबसे मिनिमम एलिमेंट जो है दैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, ये हमें इमेजिन करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर होता है, 0 इंडेक्स पर, मतलब कि लिस्ट ऑफ आई, क्योंकि आई की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में 0 होगी, राइट। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर क्या स्टोर होगा, सबसे पहले 64 स्टोर होगा, और यहाँ पर अनदर वेरिएबल हमें लेना है दैट इज पोजिशन इज इक्वल्स टू हमें आई लेना है, जो कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स। तो यहाँ पर पोजीशन में आएगा 0, दैट इज 0। फिर हमें एक अनदर लूप को यूज़ करना है टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर j इन रेंज i +1 से लेकर लेंथ तक। तो यहाँ पर हमने i+1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ड्यूरिंग फर्स्ट पास वी रिक्वायर n-1 कंपैरिजन। तो मतलब i को तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो i को i से कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो दैट्स वाई हमने i+1 लिया है यहाँ पर। तो फॉर j इन रेंज ऑफ i+1 यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे कि इफ़ लिस्ट ऑफ j, मतलब कि jth पोजीशन पर जो एलिमेंट है, अब j की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, j की सबसे पहले वैल्यू होगी 1, तो li ऑफ 1 जो कि है हमारा 25। तो इफ़ 25 इज़ लेस देन मिनिमम, मतलब कि जो भी हमारा मिनिमम एलिमेंट है दैट इज़ 64, क्या उससे कम है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मिनिमम नहीं था जो कि हमने मिनिमम को स्टोर किया था, तो इसलिए हमें मिनिमम को अपडेट करना पड़ेगा। तो मिनिमम इक्वल्स टू अब हो जाएगा लिस्ट ऑफ j, क्योंकि वो छोटा है, और पोजीशन भी अपडेट करनी पड़ेगी। पोजीशन क्या स्टोर करती है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स। अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर li ऑफ j हो चुका है तो पोजीशन उसकी होगी ऑब्वियसली j। तो इस फॉर लूप के एंड में क्या होगा, हर एक इटरेशन का स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिर्फ फाइंड होगा। ओके, तो दिस लूप इज यूज्ड फॉर फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एरे, मतलब जो जितना भी लिस्ट बचा है उसमें से। उसके बाद हमें एट द एंड ऑफ दिस लूप हमें मिल जाएगा कि इस पास का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले कंपेयर होगा 25, लिस्ट ऑफ j इज 25 बिकॉज j की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से। तो इफ 25 इज लेस देन 64, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो मिनिमम में स्टोर हो जाएगा 25। फिर आएगा 12, फिर से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो मिनिमम में स्टोर हो जाएगा 12। फिर 22, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, स्किप हो जाएगा ये ब्लॉक ऑफ कोड। फिर 11 आएगा, तो फिर से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और हमें एट द एंड मिल जाएगा कि फर्स्ट पास का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज़ 11। ओके, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 11 को उसके पोजीशन पर, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन से इंटरचेंज करना पड़ेगा। ओके, अब ये तो हमें पता है कि ये फर्स्ट पास है, इसलिए हम कह रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन, लेकिन प्रोग्राम को नहीं पता, तो हमें इसको स्वैप करना पड़ेगा ith पोजीशन पर, क्योंकि i की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में 0 है, और 0 इंडिकेट करती है फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर लूप के बाहर लिखना है, हमें ध्यान रखना, आप पहले फॉर लूप के अंदर और दूसरे फॉर लूप के बाहर। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखना है, स्वैप करना है बेसिकली, स्वैप दी ith element with jth element। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लिस्ट ऑफ i कॉमा लिस्ट ऑफ j इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ j कॉमा लिस्ट ऑफ i। तो इस तरीके से कुछ लिखने से ये दोनों एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे। फिर तो आई थिंक दैट्स इट, हमारा पूरा लिस्ट अब सॉर्ट हो जाएगा इस कोड की मदद से। ओके, फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारे लिस्ट को यहाँ पर फॉर लूप के बाहर, मतलब कि उसकी लाइन में, रिटर्न लिस्ट। लेट्स सी ये वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली।
तो सॉर्टेड लिस्ट ओके वर्क नहीं कर रहा है, वाई? रिटर्न किया हमने, ओके हमें स्वैप करना है, हमें रॉन्ग स्वैप किया हमने। क्या स्वैप करना है? जे नहीं स्वैप करना है, हमें पोजीशन वाला इंडेक्स स्वैप करना है, क्योंकि जे स्टोर है पोजीशन में। यहाँ पर जे की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी क्योंकि हम फॉर लूप से बाहर आ गए हैं, तो जे कोई वैलिड है ही नहीं वेरिएबल, राइट? यस, तो ये परफेक्टली रन कर रहा है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। ओके, अब फिर से हम एक बार इसको समझते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हर एक पास को प्रिंट करते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक मैं प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करता हूँ, प्रिंट यहाँ पर लिखते हैं हम पास, और यहाँ पर i+1 और डैश यहाँ पर लिस्ट। तो इससे क्या होगा, हर एक पास प्रिंट होंगे और उसके भी ऊपर हम हमारा इनिशियल लिस्ट को भी प्रिंट कर देते हैं। इनिशियल लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट, तो आपको समझने में आसानी होगी बहुत। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इनिशियल लिस्ट हमने ये पास किया, फिर ओके पास i+1 नहीं, पास आई ही रखना था हमें, आई थिंक लिस्ट फॉर जे इन रेंज। ओके, तो ये हमें प्रिंट तो करना है बट आफ्टर द स्वैपिंग आई थिंक, या ओके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनिशियल लिस्ट था ये, फिर पास 1 आया, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड हुई दैट इज़ 11, और वो इंटरचेंज हो गई विद द फर्स्ट इंडेक्स। फिर रेस्ट ऑफ द लिस्ट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम फाइंड करेंगे दैट इज़ 12, और इसको सेकंड इंडेक्स सेकंड पोजीशन पर स्वैप कर देंगे। फिर इनमें से स्मॉलेस्ट फाइंड होगा दैट इज़ 22, और उसको स्वैप कर दिया। फिर इसमें से फाइंड हुआ 25, राइट? 25 पीछे भी हो सकता है, तो हमें तो ये परफॉर्म करना ही पड़ेगा, राइट? और ये नहीं होगा, ये हमने प्रिंट क्यों किया है पता नहीं। अगर लेट्स से -1 लिख देते हैं हम, चलो यहाँ पर लेंथ -1। ओके, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हमें यहाँ पर आई थिंक -1 लिखना पड़ेगा, बिकॉज पासेस -1 होता है लेंथ ऑफ लिस्ट, तो यहाँ पर 4 पासेस प्रिंट होंगे। नहीं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो इट्स ओके, हमारे प्रिंट स्टेटमेंट में कोई इश्यू है, दैट इज़ वाई 1 पास इज एक्स्ट्रा प्रिंटिंग, बट इट्स ओके। फाइनली हमारा सिलेक्शन सॉर्ट तो वर्क कर ही रहा है, एंड दिस इज़ वैलिड कोड। ओके, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो इनिशियल लिस्ट और सिर्फ सिलेक्शन सॉर्ट। ओके, तो दिस इज़ हाउ आवर सिलेक्शन सॉर्ट इज़ वर्किंग। और इसका एल्गोरिदम अगर आपको चाहिए पाइथन के बेसिस पर, तो यहाँ पर मैंने लिखा है। सबसे पहले लेंथ ऑफ एरे हम स्टोर करेंगे, उसके बाद रिपीट द स्टेप 6। एल्गोरिदम में ऐसे लिखना पड़ता है, रिपीट दिस स्टेप, मतलब कि फॉर लूप के लिए। तो रिपीट स्टेप 6 फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ। यहाँ पर आप देखिए फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ कौन सा स्टेप हमें रिपीट करना है, तो दैट इज़ दिस स्वैपिंग वाला, राइट? बाकी तो जे लूप में है सब कुछ। फिर ये हमने इनिशियलाइज़ किया है मिनिमम को और पोजीशन को। फिर रिपीट द 5th स्टेप फॉर जे इन रेंज, तो जे वाले कोड में जो भी कोड होगा वो हमें यहाँ पर लिख देना है, दैट्स इट, या राइट? और यहाँ पर हमने स्वैप कीवर्ड का यूज़ किया है क्योंकि ये एल्गोरिदम है, ये कोड नहीं है, ये सूडो कोड है, तो यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। फिर एग्जिट। तो अगर आपको कोड समझ में आ गया होगा तो एल्गोरिदम तो बहुत ही ईजीली समझ आ जाएगी, राइट? मैं आपको कोड ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अगर आपको अदर सॉर्टिंग एल्गोरिदम जैसे कि यहाँ पर वीडियो है बबल सॉर्ट की, राइट, या फिर ट्रावर्सल एल्गोरिदम्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल पर मिल जाएगी आपको। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।